अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैं लेक्चर 7 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि ये लेक्चर मेरे ही बनाए हुए हैं, तो इस तरतीब से जो है ना वो वीडियो नंबर 7 है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, और एंटी टेस्ट स्टफ़ है। ये एंटी टेस्ट मटेरियल है जो कि आपको हेल्पफुल होगा फॉर एंटी टेस्ट। जब आप ई कैट, नर्स का टेस्ट या प्यास का टेस्ट देंगे तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको ये लेक्चर, मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा देगा। ठीक है जी, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इससे पहले तक हमने जो पढ़ा वो जो एंड कर लिया चैप्टर 4, उसमें था कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स। जब आपको रूट्स दी होती हैं तो जो इक्वेशन आप फॉर्म बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, वो इक्वेशन कौन सी होती है? वो इक्वेशन होती है जी एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो एस है वो सम ऑफ रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जी। अब यहाँ से हम आगे इस वीडियो को उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और हम इसको लेकर आगे चलते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर ओमेगा एंड 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर। अब देखें, यहाँ से आप डायरेक्ट भी एस और पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें, लेकिन इससे ज़्यादा आसान ये है कि आप 1 ओवर ओमेगा और 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर को पहले सिंप्लीफाई कर लें। आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। यानी कि ये जो 1 ओवर ओमेगा है बेसिकली ये ओमेगा स्क्वेयर के भी इक्वल है, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर जो है ये ओमेगा के इक्वल है। यानी कि इसकी जो रूट्स हैं वो 1 ओवर ओमेगा एंड 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसकी रूट्स ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा भी बन सकती हैं, ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों को यूज़ करके आप s और p की वैल्यू निकाल लें। तो s के लिए मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाली प्रॉपर्टी आप यूज़ करें, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ से फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालें, तो ओमेगा स्क्वेयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बनता है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 के। अब इक्वेशन में पुट कर दें आप एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, एस की जगह पे लिखे -1 इंटू एक्स, और प्लस पी की जगह पे लिखे 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन रही है अल्फ़ा। ठीक है जी, दैट्स इट। क्वेश्चन जो है वो हमारा सोल्व हो गया है। ले जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इक्वेशन हुज 1 रूट इज़ 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ओके, अब देखें ये एक रूट है और ये कम्प्लेक्स है। अब जो सेकंड रूट होगी ना इसकी, अदर रूट, वो भी कम्प्लेक्स ही होगी, क्योंकि किसी भी नंबर के जब आप क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं तो एक रियल रूट आती है और बाकी दोनों जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स रूट्स होती हैं। तो यहाँ से आप 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा से जो दूसरी रूट है ईज़िली आप बता सकते हैं, और वो इसका कॉन्जुगेट होगी, और वो होगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब वहाँ से आप, यानी कि जो सेकेंड रूट है वो आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। यहाँ से आप s और p की वैल्यू निकाल लें। s की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिखें तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 3 आ जाएगा, और 4 प्लस 3 जो है वो आ जाएगा 7। यानी कि सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 7। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो p की वैल्यू के लिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, बल्कि मैंने पहले मल्टीप्लाई ही कर दिया है, सही है। तो सम ऑफ रूट्स के लिए हम इन दोनों को करना था ऐड।
तो p की वैल्यू 7 है, ये आप याद रखिएगा। बाकी s की वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं। तो सम के लिए बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब मैं करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसी तरह से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस √3 आयोटा का स्क्वेयर, यह आ जाएगा 4 - 3 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की जगह पे आप -1 लिखें तो 4 + 3 और ये आ जाएगा 7, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 7। अब वैल्यूज पुट कर लें, x² - sx, x² - 4x + 7, x² - 4x + 7, ये इसका आंसर है अल्फ़ा ऑप्शन। यानी कि ये s और p की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर लें x² - sx + p में। तो ये मैं इक्वेशन एक दफ़ा लिख देता हूँ, x² - s की जगह पे लिखें आप 4x और p की जगह पे लिखें आप 7, तो ये इक्वेशन बन गई। अल्फ़ा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, समझ आ रही है आपको? ओके, ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इक्वेशन विद 1 रूट इज़ 2 + √3 इज़। अब देखें तो ये एक जो है ना इरेशनल नंबर है। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं टेबल भी आपको यहाँ पे करवाऊँगा। जब इस तरह का इरेशनल नंबर रूट आ रहा हो, सही है, और तो जो सेकंड रूट इसकी बनेगी ना वो 2 - √3 होगी। यानी कि बेसिकली ये p ± q की फॉर्म में होता है, p ± q स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है। ये मैंने यहाँ पर भी आपके सामने ये लिखा हुआ है, p ± स्क्वायर रूट q। जब अनइक्वल होंगे और इरेशनल रूट्स होंगे आर ऑलवेज अनइक्वल एंड आर ऑफ द फॉर्म p ± स्क्वायर रूट q की फॉर्म में। तो आपने सिर्फ इधर स्क्वायर रूट के साथ वाला जो है ना साइन चेंज करना है। तो इसकी जो सेकंड रूट बनेगी वो बनेगी 2 - √3। अब यहाँ से आपने s और p की वैल्यू निकालनी है बेटा और फिर इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो s के लिए इन दोनों को आप ऐड करें तो ये बन जाएगा √3 - √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 + 2 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 * 4, ये a + b और a - b वाली फॉर्म बन रही है। तो 2 2 * 4 ± √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 4 - 3 1 आ जाएगा। अब आप इक्वेशन में पुट कर लें तो इक्वेशन है जी x² - sx + p = 0। x² s की जगह पे लिखें 4, p की जगह पे लिखें 1, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 1 = 0। तो ऑप्शन तलाश करते हैं, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है जी बीटा। ठीक है, बीटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। बात फॉलो कर रहे हैं आप, समझ आ रही है? नाल ही हो मेरे। लो जी, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 5x + 6 = 0, देन इक्वेशन विद रूट्स आर 2α 2β इज़। अब इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स भी मैंने नीचे लिखे हैं। सिंपल आपने पहले तो जो मेथड है वो मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अब 2α और 2β हैं तो आपने इससे s और p की वैल्यू निकालनी है। पहले अल्फ़ा बीटा इसकी रूट्स हैं, तो देखिए बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी -5/1 यानी कि +5, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी c/a, तो ये आ जाएगा 6/1 यानी कि 6। ठीक है बेटा। अब आप s के लिए जो है वो 2α + 2β करें, जो रूट्स हमें दी हुई हैं 2 कॉमन ले लिया और इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिखें 5, 2 × 5 और 10 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या करेंगे बेटा, साथ साथ रहना आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2α × 2β, तो ये आ जाएगा 4α बीटा, और p की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6 लिखें तो 4 × 6 = 24। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें इक्वेशन में, तो x² - sx, x² - 10x + 24 = 0। ठीक है जी। तो बीटा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। x² - s की जगह पे 10 है, 10x प्लस p की जगह पे 24 आ गया। ठीक है, ये तो है इसका जो है ना सिंपल मेथड जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं। सही है, तो आपको राय नूर के होने का फ़ायदा भी होना चाहिए। सही है जी। तो शॉर्टकट भी आपको पते होने चाहिए, यानी कि आपको हर तरह से मैं गाइड करता हूँ
कि ताकि क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। देखें जी, इसमें सिंपल आपने क्या करना है, अब मैं ये वर्किंग जो है ना इसकी रेज कर देता हूँ, इसको एक नज़र आप देख लें दोबारा, और इसी को मैं डायरेक्ट एक स्टेप में क्वेश्चन जो है वो आपके साथ ये सॉल्व करता हूँ। रेज कर दूँ, ये इजाज़त है? ओके जी, ये लें जी। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपके पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है ना, बेसिकली यानी कि अल्फ़ा और बीटा के साथ मल्टीपल क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 6 को आपने 2 के स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अल्फ़ा बीटा के साथ जो भी नंबर रियल नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने मिडल वैल्यू के साथ सिंगल टाइम उनको मल्टीप्लाई करना है और कांस्टेंट के साथ उसका डबल यानी कि स्क्वेयर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप सोल्व करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है जो कि बीटा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व करें और बिल्कुल 4 से 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है। समझ रहे बात? अब आ जाए, ये कुछ नोट मैंने लिखा है और इसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। देखें जी, ये एक जनरल इक्वेशन ली है मैंने, जनरल इक्वेशन ये एग्जांपल ली है। आप कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन विद रूट्स आर, अगर उसकी रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा हों, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हों, 2 अल्फ़ा 2 बीटा हों, फिर 1 ओवर 2 अल्फ़ा 1 ओवर 2 बीटा हों, या माइनस 1 ओवर 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2 बीटा हों। यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसकी जगह पे आप कोई भी रियल नंबर ला सकते हैं। 4 5 4 4 10 10, सही है जी, कोई भी नंबर आप ला सकते हैं, होना सेम चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले अगर उसकी रूट्स रेसिप्रोकल में हों, 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा में हों, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल a और c की जगह चेंज कर देनी है। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है और c की वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसमें आप a और c की जगह चेंज करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता और तो इसकी आप 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा की इक्वेशन लिखते तो वो बन जानी थी cx स्क्वेयर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ये जो जनरल फॉर्म है उसकी मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा जो है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, आपने सिंपल ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, दरमियान वाला जो b है, b का साइन आपने चेंज कर देना है। अगर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। या आप इसको ऐसे याद रख लें, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू प्लस 3x इंटू माइनस 1 और प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो सेम वैल्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मिडल वैल्यू के साथ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें और कांस्टेंट को उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको आप सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस 1 का जो स्क्वायर है बेटा वो प्लस 1 होगा और ये वही इक्वेशन बन जाएगी। चाहे इस तरह से आप याद रख लें, चाहे ऐसे याद रख लें, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप सोल्व, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सोल्व कर लें तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4 2s आर 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, बिल्कुल आसान आपको ये मेथड्स लग रहे होंगे, बिल्कुल यानी कि कोई इशू नहीं है इसमें, सही है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आपको आने चाहिए ये। अब 1 ओवर 2 अल्फ़ा और 1 ओवर 2 बीटा में आपने क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल के लिए आपने a और c की जगह चेंज कर दें। अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की वैल्यूज़ तो आ चुकी है, उसकी इक्वेशन तो आ चुकी है, तो इसका आप a और c की जगह चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 8x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब जो है आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 से, तो आप मिडल वैल्यू का जो है ना वो साइन चेंज कर दें। सिंपल ये आ जाएगा 8x स्क्वेयर
-6x + 1 = 0। अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन ना होती तो फिर हम नए सिरे से शुरू से करते। पहले आप जो है वो 1/2 अल्फ़ा, पहले -2 अल्फ़ा -2 बीटा निकालते और फिर उसका रेसिप्रोकल लेते। बात फॉलो करें। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये आखिरी जो स्टेप है, आखिरी जो वैल्यू है वो मैं आपको दोबारा करवाता हूँ। इसको आप एक अच्छी तरह से देख लें। मैं 2 सेकंड में बस पानी पी लूँ। ठीक है जी बेटा। अब ये वाला जो नंबर 5 है ना, ये मैं आपको दोबारा करवाता हूँ। ये मैं रेस करने लगा हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये लिखा रहने देते हैं और -1/2 अल्फ़ा और -1/2 बीटा के लिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मैं -1/-2 अल्फ़ा 1/-2 बीटा भी तो लिख सकता हूँ ना। सबसे पहले -2 अल्फ़ा और -2 बीटा के लिहाज से मैं इक्वेशन निकालता हूँ। तो ये आ जाएगा x² + 3x × -2 + 2 × -2 का स्क्वेयर = 0। इसको सोल्व करते हैं। x² -6x और -2 का स्क्वेयर 4, 4 2s are 8 = 0। ये इक्वेशन जो है वो -2 अल्फ़ा और -2 बीटा के लिहाज से आई है। अब इसका बेटा हमने लेना है रेसिप्रोकल। तो a और c की जगह चेंज कर लें। तो 8x² -6x, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो ये देखें ये इक्वेशन बन गई। 8x² -6x + 1 = 0, तो ये इक्वेशन बन गई। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो बेसिकली 1/-2 अल्फ़ा और 1/-2 बीटा है, जिसको आप -1/2 अल्फ़ा -1/2 बीटा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और कोई इसमें मुश्किल नहीं लग रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मुझसे पूछें, सही है, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो यहाँ तक जो है ना हमारा जो 4.6 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा, सही है, और उसमें हमने जो है वो आपके पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। फिर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स पढ़ा, सही है जी। यहाँ तक 4.6 जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसके एग्जांपल्स भी आप देखें, टेक्स्ट बुक्स तो आपको आनी ही चाहिए, साथ में आपके पास कोई अगर एंटी टेस्ट की बुक हो तो वहाँ से क्वेश्चंस आप पढ़ें। बाकी मैं बाद में जो है ना इंशाल्लाह इसका जो टेस्ट है वो भी डिस्कस करूँगा चैप्टर वाइज, तो आपको वो जो है बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 4.7 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 4.7, जिसमें है जी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं ये चीज़ें, 3-4 पॉइंट्स हैं, तो उसको मैंने एक टेबल की शक्ल में जो है वो आपके सामने लिखा। ये टेबल आप ख़ुद भी बना सकते हैं बुक के जो पॉइंट्स को देखकर, तो इस तरह से आपको वो चीज़ें अच्छी से याद हो जाएंगी। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो ax² + bx + c = 0 है, और यहाँ पर a b c जो है वो बिलोंग टू रियल नंबर है। ठीक है जी। और यहाँ पर जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं -x = -p ± √b² - 4ac/2a, तो वहाँ पर जो b² - 4ac है इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, उनके जो आंसर्स हैं वो इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं, इनके आंसर्स पे डिपेंड करते हैं कि अगर ये 0 आए, 0 से ग्रेटर हो, 0 से लेस हो, तो उनके आंसर्स कैसे होंगे वो मैं आपको इसमें अब बताता हूँ। अब इसके रूट्स को दो तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। रियल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो। ठीक है जी। इक्वल टू 0 के लिए फिर इक्वल बन जाते हैं ये, और नॉट इक्वल के लिए जो है वो अनइक्वल बन जाते हैं। आगे फिर इसकी जो है ना वो टाइप्स हैं। कम्प्लेक्स के लिए जो है वो b² - 4ac <0 हो। पहले तो इसके दो पार्ट्स आ गए, रियल एंड कम्प्लेक्स।
रियल क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हैं, लेस देन 0। फिर रियल के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं जी, रैशनल और इरेशनल रूट्स। ओके, रैशनल के लिए या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो या वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मीन जैसे 1 है, 4 है, 16 है, 9 है, 25 है, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फिर जो रूट्स हैं ना वो बेटा रियल भी होंगी, रैशनल भी होंगी। ओके, फिर रैशनल के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं कि अगर वो इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल हो जाएंगी, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो अनइक्वल हो जाएंगे। यानी कि नॉट इक्वल टू 0 में वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, जैसे 1, 4, 16, तो वो 0 तो नहीं है, उसके लिए वो अनइक्वल हो जाएंगी। अनइक्वल, रैशनल और रियल हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब इरेशनल रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि जैसे 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर जो रूट्स हैं बेटा वो इरेशनल होंगी। ओके, इरेशनल को फर्दर आगे मैंने लिखा कि अनइक्वल होंगी, और इरेशनल रूट्स जो है ना वो ऑलवेज अनइक्वल और इस फॉर्म में होंगी, p प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यू की फॉर्म में होंगी। p प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यू, यानी कि अगर एक रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो दूसरी रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगी। समझ रहे बात। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था कि जिसकी रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एक रूट दी हुई थी मैंने, और दूसरी रूट लाजमी बात है कि वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगी, और फिर हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। बात फॉलो कर रहे हैं। रियल के आगे दो पार्ट हैं, रैशनल, इरेशनल। फिर रैशनल के आगे दो पार्ट हैं, इक्वल और अनइक्वल। इरेशनल के रूट्स हमेशा अनइक्वल ही होंगे, और वो p प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यू की फॉर्म में होंगे। कम्प्लेक्स का कोई आगे फर्दर केस नहीं है। तो ये टेबल जो है वो आपको आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ अभी आ रहा होगा और आप इसको ख़ुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हमारा लेक्चर 7 जो है वो कंप्लीट होता है बेटा। इसको आप अच्छे से पढ़ें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप लाजमी शेयर करें। वीडियो में अक्सर वीडियोस में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर देता हूँ, तो आप उससे कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप ज़रूर मुझसे पूछें। सही है। तो जितना मेरा थोड़ा सा इल्म है तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड करूँगा। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।